हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एएसआरबी नेट एग्ज़ाम वेजिटेबल साइंस के बारे में। वेजिटेबल साइंस से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, वो क्या रहता है, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और इसकी कोचिंग आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के बारे में। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं वेजिटेबल साइंस के, तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल एग्रीकल्चर जीके पर अवेलेबल हैं। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हैं। उन पेपर्स की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे वेजिटेबल साइंस के, तो आप चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए बात कर लेते हैं आपका जो है एएसआरबी नेट एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहता है सभी 60 डिसिप्लिन के लिए। आपका एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा, पेपर आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। पेपर करने के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। 0.33 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 0.33 मार्क्स कटता है। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। जिस लैंग्वेज में आप फॉर्म फिलअप करोगे उस लैंग्वेज में आपका पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए सिलेबस के बारे में, जो आपका सिलेबस क्या रहता है वेजिटेबल साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो सिलेबस को जान लेते हैं। सिलेबस में आपका पहली यूनिट क्या है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स। इसमें बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन, बॉटनी, टैक्सोनॉमी, क्लाइमेटिक एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, कमर्शियल वैरायटीज, हाइब्रिड सोइंग एंड प्लांटिंग टाइप मेथड, सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनल एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इंटरकल्चर ऑपरेशन, वीड कंट्रोल, मल्चिंग, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन मीजर, सीड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, कोल क्रॉप, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉल कॉल, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, ब्रूसल्स स्प्राउट। रूट क्रॉप में आपको कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट। बल्ब क्रॉप में आपको ओनियन, गार्लिक, पीस, ब्रॉड बीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये सब पढ़नी रहेंगी आपको इस यूनिट में। फिर आपका आता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स। इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको, इंट्रोडक्शन, बॉटनी, टैक्सोनॉमी, क्लाइमेट्रिक, सॉइल रिक्वायरमेंट, वही सारा कुछ रहेगा। इसमें क्रॉप कौन कौन सी रहेंगी, क्रॉप आपकी रहेगी टोमेटो हो गया, एक प्लांट हो गया, हॉट एंड स्वीट पेपर हो गया, ओकरा, बीन्स, काउपी, क्लस्टर बीन, कुकुरबिटेसियस क्रॉप, टैपियोका, स्वीट पोटैटो, ग्रीन लीफी वार्म वेजिटेबल्स क्रॉप्स। ये आपको पढ़नी रहेंगी इस यूनिट में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास टाइम कम है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का, ओनली 1 मंथ आपके पास टाइम है, आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, या आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाइए। वहां पर आपको जो है एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के लिए एज पर सिलेबस कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा। आप उस वीडियो कोर्स को ज्वाइन करिए। वहां पे जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वो फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी है। इसके अलावा वो फैकल्टी आप ये एग्जाम 1 to 2 टाइम्स क्वालिफाई कर चुकी है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग रिलेवेंट कंटेंट वहां पर आपको मिलेगा। आप हमारे कोर्स से जुड़िए, 1 मंथ में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाएगी उस कोर्स के माध्यम से। नेक्स्ट आपका आता है ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। इसमें आपको ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना रहेगा और कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी, पोटैटो, टोमेटो, एक प्लांट, हॉट पेपर, स्वीट पेपर, ओकरा, पीस एंड बीन्स, एमरैंथस, चिनोपोड्स, लेट्यूस, गॉड्स, मेलन्स, पंपकिन, स्क्वाशेस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीट रूट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टेपियोका। देखिए जो ब्रीडिंग वाला पार्ट होता है, ब्रीडिंग वाले पार्ट से आपके पेपर में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ब्रीडिंग वाले पार्ट को काफी अच्छे से कवर अप किया गया है, कंप्लीट सिलेबस को काफी अच्छे से कवर अप किया गया है हमारे कोर्स में। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा, बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, डिफिनीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एनालिसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, physiology of dormancy and germination of vegetable seed, tuber and bulbs, role of auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, application of synthetic hormone, plant growth retardants,
inhibitor of various purpose of vegetable crops, role and mode of action of morphopectins, anti-transparents, antioxidant, ripening retardant, plant stimulants in vegetable crop production, role of light temperature and photo period on growth development of underground part, flowering and sex expression in vegetable crops, apical dominance, physiology of fruit set, fruit development, fruit growth, flower and fruit drop, parthenocarpy and vegetable crop, photoperiodism, phototropism, ethylene inhibition, senescence and abscescence, fruit ripening and physiological changes associated with ripening, plant growth regulator in relation to vegetable production, morphogenesis and tissue culture techniques in vegetable crops, sex expression in cucurbits and checking flower and fruit drops and improve fruit sets in solanaceous vegetables, ग्रोथ एनालिसिस टेक्निक्स इन वेजिटेबल क्रॉप्स। ये आपका हो गया यूनिट 4 का सिलेबस। इस पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आपका आता है सीड प्रोडक्शन वाला पार्ट। इसमें आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन वेजिटेबल्स, सीड मार्फोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेबल सीड, फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ दीज प्लांट स्पीसीज, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप प्लांट्स, pollination and reproduction behavior, step of quality seed production, identification of suitable area location for seed production of these crop, classification based on growth cycle and pollination behavior, method of seed production, comparison between method, seed to seed, root to seed method in radish, multiplication ratio of vegetables, pollination mechanism, sex type, ratio, expression and modification of flowering pattern in cucurbits, nursery raising, transplanting stage, seed production techniques in vegetables, solanaceous, cucurbitaceous, leguminaceous, malvaceous, cole crop, leafy vegetable crop, root crop, tuber crop, spices, harvesting and pickling stages, seed extraction in vegetable fruits, clonal propagation and multiplication of tuber crops, potato, sweet potato, कोलोकैसिया, टैपियोका, सीड प्लॉट टेक्निक इन पोटैटो, ट्यूबर सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्निक इन वेजिटेबल क्रॉप्स, ट्रू पोटैटो सीड एंड इट्स प्रोडक्शन टेक्निक, हाइब्रिड्स इन vegetable, maintenance of perennial lines, use of male sterility and self-incompatibility in vegetable seed production, environmental factors related to flowering and bolting of vegetable crops, share of vegetable seed in seed industry, importance and present status of vegetable industry, intellectual property rights, its implication, impact of plant variety rights, ग्रोथ ऑन सीड डेवलपमेंट। तो ये आपको पढ़ना रहेगा इस यूनिट में। फिर आपकी आती है यूनिट 6। इसमें आपको सिस्टमैटिक्स ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में पढ़ना रहेगा, जिसमें आपका बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, ओरिजिन, हिस्ट्री, इवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज, जेनेरा एंड स्पेशल species covering various tropical, subtropical, temperate vegetables, cytological level of various vegetable crops, descriptive keys of important vegetables, importance of molecular marker in evaluation of vegetable crops, molecular markers as a aid, characterization and taxonomy of vegetable crops, ये पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है यूनिट 7। इसमें बेसिकली आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ अंडर एक्सप्लॉइटेड वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में पढ़ना रहेगा। इसमें बेसिकली आपको एस्पैरागस हो गया, आर्टिचोक, लीक, ब्रूसल्स स्प्राउट, चाइनीज कैबेज, ब्रोकोली, केल, आर्टिचोक, अमेरंथस, सिलेरी, पार्सेली, पर्सनिप, लेट्यूस, रुबार्ब, स्पाइनाच, बैसेला, बथू, चिनोपॉट्स एंड कीकुरमानिस, एलिफेंट फुट याम, लीमा बीन, विंग्ड बीन, वेजिटेबल पिजन पी, जैक बीन एंड शॉर्ट बीन, स्वीट गार्ड, स्पाइन गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, ओरिएंटल पिकलिंग मेलन एंड लिटिल गार्ड, कुंदरू। इन क्रॉप्स के बारे में पढ़ना रहेगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में इनकी। लास्ट आपकी आती है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। इसमें बेसिकली आपको इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेबल्स, मैच्योरिटी इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर वेजिटेबल, डिफरेंट वेजिटेबल, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरिटी
biochemistry and of maturity and ripening, enzymatic and textural changes, ethylene evaluation and ethylene management, respiration, transpiration regulation method, harvesting tools, harvesting practices for specific market requirement, in post-harvest physiological and biochemical changes, disorders, chilling injury in vegetable, inflorescence of pre-harvest practices and other factors affecting post-harvest losses, packaging house operation, commodity, pre-treatment, chemical wax coating, pre-packaging and irradiation, packaging of vegetable, post-harvest diseases, prevention from infestation, principle of transport, method of practices of storage, ventilated, refrigerated, MACA storage, hyperbaric storage, pre-cooling एंड कोल्ड स्टोरेज, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर स्टोरेज डिसऑर्डर। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया ASRB नेट वेजिटेबल साइंस का। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं आपका क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। अगर आप बिलोंग करते हो जनरल से, UR से, EWS से, तो आपको लाने होंगे 50% मार्क्स, यानी कि आपको 75 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 150। OBC वालों को 45% मार्क्स, 67.5 मार्क्स लाने होंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। SC ST PWD वालों को 40% मार्क्स, यानी कि आपका 60 मार्क्स लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये आपका हो गया एग्जाम का क्वालिफाइंग के बारे में इंफॉर्मेशन। ये एग्जाम का क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आती है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ भी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हो, आपको अच्छी सैलरी मिलती है। और हो सकता है नेक्स्ट ईयर से 2023 से ICR के नॉर्म के अकॉर्डिंग आपका PhD करने के लिए या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD प्लस नेट अनिवार्य कर दिया जाए। अभी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपके पास MSc प्लस नेट है तो भी आप बन सकते हो, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर से आपका PhD प्लस नेट अनिवार्य हो जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो अगर आप MSc कर चुके हैं वेजिटेबल साइंस से, हॉर्टिकल्चर से, तो आप PhD करिए जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से पूरे चांसेस हैं आपका जो है PhD प्लस नेट अनिवार्य हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। ये एग्ज़ाम आपका और ये एग्ज़ाम से आपको जो है अगर ये एग्ज़ाम आप अच्छे से देते हो, अच्छे से पढ़ते हो इस एग्ज़ाम में, तो आपका जो SRF का एग्ज़ाम होता है, SRF के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। इसके अलावा जो आपका ARS का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये एग्ज़ाम आपका ओवरऑल काफ़ी बेनिफिट कराता है, आपका वेजिटेबल साइंस वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इस एग्ज़ाम के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप एक्सपीरियंस के रूप में जो इसका सर्टिफिकेट होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको जो है एक टैलेंटेड कैंडिडेट के रूप में देखा जाता है अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं। और आप सभी को इस एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है कंप्लीट कोर्स, ASRB नेट वेजिटेबल साइंस कंप्लीट कोर्स। यहाँ पर आपको वीडियो कोर्स मिल रहा है 12 मंथ के लिए, इसको आप यूज कर सकते हो एक बार बाई करके। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, PDF मिलेंगे सारे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। और जो फैकल्टी यहाँ पर आपको पढ़ाएगी वो फैकल्टी 1 to 2 टाइम्स ICR नेट क्वालिफाई कर चुकी है, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पर आपको पढ़ाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फैकल्टी है वो यहाँ पर आपको पढ़ाएगी। हमने काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी अच्छे एजुकेटर हायर किए थे जो आपको इस कोर्स में पढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर GK ऐप से या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के आप इस कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो और वहाँ से इस कोर्स को ले सकते हो। यहाँ पर 1-2 डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, इनको आप देख सकते हो और यहीं से इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। आपके पास ओनली 1 मंथ है प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस कोर्स से जुड़िए। इस कोर्स में आपकी 1 मंथ के अंदर कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। मैं आपको 1-2 दिनों के अंदर स्टडी प्लान की वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप 1 मंथ के अंदर कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप हमारे कोर्स को फॉलो करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए आप जो है इस कोर्स से जुड़िए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ये कोर्स आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। कोर्स को इनरोल करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आप सभी से जो आपका ICR नेट का एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, कैसे इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस किया, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आप हमारे
चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।